पिछले पार्ट 1 वीडियो में हमने जाना था सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का क्या मीनिंग होता है और उन दोनों अकाउंट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। इस पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको आपके बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद बैंक क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी और आप आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कितना स्मूथली ऑपरेट कर सकोगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हो और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है एक और नया वीडियो बनाने के लिए। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जब कभी भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, जहां हम जानेंगे आज के टॉपिक की सारी जानकारी। हम स्टार्ट करेंगे सेविंग अकाउंट्स के बेनिफिट से और उसके बाद हम जानेंगे करंट अकाउंट के बेनिफिट्स। सेविंग अकाउंट से आपको सबसे पहला बेनिफिट ये मिलता है कि आप आपके यूटिलिटी बिल्स को घर बैठे ही पे कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज या पोस्टपेड मोबाइल बिल, जिसके लिए आपको बाहर पब्लिक प्लेस या गवर्नमेंट ऑफिस में लंबी कतार में लगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको धूप, छाँव या बारिश ये कोई भी परेशानी का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट सेविंग अकाउंट का यह होता है कि आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने पर मिलता है एक डेबिट कार्ड। इसका आपको बेसिक यूज तो पता ही होगा कि आप इससे एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो, बट इसके साथ एक और इंटरनेशनल बेनिफिट भी जुड़ा होता है। जी हाँ, अगर आप कभी भी फॉरेन ट्रैवल करते हो तो डेबिट कार्ड को यूज करके फॉरेन में कोई भी कैशलेस ट्रांजैक्शन बिना किसी टेंशन के कर सकते हो। आपको इंडियन रुपीस को फॉरेन की करेंसी में कन्वर्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को पता तो होगा ही कि शेयर मार्केट में आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको उसके लिए लगेगा डीमेट अकाउंट, और आपको आपके डीमेट में चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो आपको वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आपके डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो आपको आपके डीमेट अकाउंट को आपके सेविंग अकाउंट से लिंक करना होगा और वो अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट से ही उसमें ट्रांसफ़र कर सकोगे। मतलब अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट के साथ साथ सेविंग अकाउंट का होना भी ज़रूरी है। तो थर्ड बेनिफिट आपको ये होता है कि आप आपके सेविंग अकाउंट के ज़रिए डीमेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और वहाँ से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास कीमती ज्वेलरी या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे आप घर में रखना सेफ नहीं समझते हो और उसके लिए आप बैंक के लॉकर को प्रेफर करते हो आपकी कीमती चीज़ों को सेफ रखने के लिए, तो आपको बता दूं, अगर आप जिस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो वो बैंक आपको आपके लॉकर चार्जेस पर हैवी डिस्काउंट ऑफर करती है, ताकि आप आपके कीमती सामान को उनके लॉकर में सेफ्टी मेजर्स के लिए डिपॉजिट करें। तो आपको सेविंग अकाउंट होने का एक और बेनिफिट ये होता है कि आपको लॉकर फीस पर मिलता है हैवी डिस्काउंट बैंक के तरफ से। तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपका जिस किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट हो आप वही लॉकर की फैसिलिटी अवेल करें। सेविंग अकाउंट का फिफ्थ बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किसी बैंक के वैल्यूएबल कस्टमर हो और आपका अकाउंट उस बैंक में लॉन्ग ड्यूरेशन से है तो वो बैंक आपको टर्म प्लान, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही लो और अफोर्डेबल प्रीमियम पर ऑफर करती है, जिससे आप आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली और हेल्थ रिलेटेड भी सिक्योर कर सकते हो। और करंट टाइम में आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न में इंश्योरेंस पॉलिसी का डिडक्शन क्लेम करके इनकम टैक्स भी सेव कर सकते हो। जैसे कि आपने फिफ्थ बेनिफिट में देखा कि आपको बैंक इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी लो प्रीमियम पर ऑफर करती है, वैसे ही आपको जो सिक्स्थ बेनिफिट मिलता है वो ये है कि आपको बैंक पर्सनल लोन या व्हीकल लोन काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट्स पर ऑफर करती है, और वो भी काफ़ी कम समय में आपके लोन फाइल को प्रोसेस भी कर देती है। और तो और जो लोन प्रोसेसिंग के समय जो अलग अलग बैंक के चार्जेस होते हैं वो भी आपसे कलेक्ट नहीं करती है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स सेविंग अकाउंट के, और अब हम जानेंगे करंट अकाउंट के बेनिफिट्स जो स्पेसिफिकली सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है वो है ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की फैसिलिटी, जो सेविंग अकाउंट होल्डर को नहीं मिलती है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लोन से काफ़ी डिफरेंट होता है। जब आप लोन लेते हो तो आपको वो लोन प्रिंसिपल का अमाउंट और उस पर इंटरेस्ट हर मंथ ईएमआई के रूप में बैंक को रिटर्न करना होता है, और अगर आप वो नहीं करते हो तो आप
डिफॉल्टर हो जाओगे बैंक की नज़र में, और बैंक आपसे हैवी चार्जेस भी रिकवर करेगी आपके डिफॉल्ट पर वही ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट में आप चाहे तो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, या अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट भी डिपॉजिट करते हो तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप ना तो डिफॉल्टर कहलाओगे और ना ही बैंक आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगी। बेनिफिट नंबर सेकंड है गारंटी सर्विस। सबसे पहले हम जानते हैं गारंटी सर्विस क्या होती है। गारंटी सर्विस मोस्टली अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हो तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। गारंटी सर्विस में एक होता है एप्लीकेंट जो कि परचेजर कहते हैं, मान लीजिए वो इंडिया में रहता है, और जो दूसरा होता है वो है बेनिफिशियरी जो कि सेलर होता है, और मान लीजिए कि वो रहता है चाइना में। तो दोनों में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो परचेजर उसे अपनी बैंक की गारंटी देगा, जिससे सेलर अपनी बैंक, जिसे बेनिफिशियरी बैंक कहेंगे, उसमें डिपॉजिट कर देगा। उसके बाद ही वो सेलर वहाँ से ऑर्डर डिस्पैच करेगा। सेलर को ये गारंटी रहेगी कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। तो आप अगर आपके करंट अकाउंट को वेल मेंटेन करते हैं और अच्छी तरह से ऑपरेट करते हैं तो बैंक आपको ज़रूरत पड़ने पर बैंक गारंटी सर्विस हैसल फ्री प्रोवाइड कर देगी। बेनिफिट नंबर 3, जैसे कि आपको पता होगा कि आज का जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोर बैंकिंग सिस्टम पर ऑपरेट करता है, तो उसकी हेल्प से आप आपके करंट अकाउंट को देश के किसी भी सिटी से मेंटेन कर सकते हो। मान लीजिए आप अहमदाबाद में रहते हो और आपका अकाउंट मुंबई में है, तो आप मुंबई के अकाउंट को अहमदाबाद के किसी भी ब्रांच से मेंटेन कर पाओगे कोर बैंकिंग सिस्टम के हेल्प से, और उस पर आपको नॉमिनल चार्ज भी देना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पर मेरा वीडियो, जिसके पार्ट 1 में हमने जाना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है, उनके बीच क्या डिफरेंस होता है, और पार्ट 2 में हमने जाना इन दोनों अकाउंट के अपने अपने क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप सभी का बैंक में बैंक अकाउंट तो ज़रूर होगा, पर बहुत से लोगों को इसके सारे बेनिफिट्स की जानकारी नहीं होती है। आप बैंक को सिर्फ कैश डिपॉजिट या विड्रॉ के लिए ही यूज़ करते हैं, बट आपको इसके अलावा भी काफ़ी और बेनिफिट्स ऑफर करती है, जिसका बेनिफिट आपने उठाना चाहिए। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।